अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। अब 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए का पॉइंट दिया हुआ है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। ठीक है, तो इसके एक्सेस दिए हुए हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ठीक है, तो बोल रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालो, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझने के लिए है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आएगा, पेपर में नहीं आता। ठीक है, पेपर में सिर्फ इस एक्सरसाइज में से 7.3 के एंड के पार्ट्स आते हैं, बस और कुछ नहीं आता। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, सबसे पहला पार्ट शुरू करेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें, ए पॉइंट दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये इस फॉर्म में लिखा होता है एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्म में लिखा होता है। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, बस ये याद रख लो। पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया इसका, एक्स कोऑर्डिनेट बन गया -2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन गया, वाई कोऑर्डिनेट बन गया 2। तो आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देख लो, पहला वाला एक्स होगा तो एक्स हो गया ना, ये पहला वाला, तो -2 लिख दिया। दूसरा वाला वाई है तो वाई की जगह पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। आगे यहाँ तक समझ में। अब दूसरा वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब एक्स इक्वल्स टू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या लिखा है, 5 लिखा है। बस ये याद कर लो, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, बस। तो वाई का दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है -1। ठीक है, बस आंसर हो गया ये। अब बार बार बॉक्स नहीं बना आंसर के लिए, बस ये आंसर हो गया। अब पहला वाला एक्स होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। बस ये बना दी हमने आंसर। ठीक है, बस ऐसे ही करके आंसर लिखते जाओ, और आपके पास बस सॉल्यूशन ऐसे करके लिखते जाओ, आंसर आता जाएगा। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये है -5। वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास -6। अब ई पे आ जाओ। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ई का, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, बताया था ना, ऐसे फॉर्म में लिखा होता है, एक्स कॉमा वाई इस फॉर्म में लिखा होता है। एक्स क्या है 3 है, वाई क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पे एक्स है -√8, ये आएगा एक्स, और वाई क्या है √8। बस ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, मेंशन द कोऑर्डिनेट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसमें से कोऑर्डिनेट बताना है कि भाई ये जो हमारे पास पॉइंट बना हुआ है ये कौन से कोऑर्डिनेट पे आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले पार्ट में भी बताना है कौन सा कोऑर्डिनेट में वाला पॉइंट आता है, फिर दूसरे में भी ऐसे बताना है, तीसरे चौथे पाँचवें छठे सब में ऐसे बताना है। ये कैसे पहचानते हैं, तो हम शुरू करते हैं कि किस तरह से इसको पहचानेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्व करना शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझ लो कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बनता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे बनता है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे बनता है, इसके ही लेफ़्ट साइड पे बनेगा माइनस का एक्स एक्सिस, इसके ही वर्टिकली बनेगा माइनस का वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही जाएगा, समझ गए। तो ये होता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, 1 2 उसके बाद 3 आ जाएगा, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होता है भाई फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ तक आ गई बात समझ में, 1 2 3 4 ये कोऑर्डिनेट होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है, इसमें भी एक्स एक्सिस, सब में ही एक्सिस वाई एक्सिस इंक्लूड होते हैं, मैं ऐसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मेन चीज़ है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ साइन क्या है, वाई एक्सिस साइन क्या है। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी प्लस में लिखा होगा, वाई एक्सिस भी प्लस में लिखा होगा, मतलब प्लस कॉमा प्लस। एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, वाई एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी प्लस में होगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अच्छा ऐसे याद कर लो, यहाँ पे प्लस प्लस, तो उसी के क्रॉस में थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस। तो यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू और वाई की भी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, यहाँ पे भी माइनस होगी। तो समझ गए ये बात। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड हमारे पास बन गए। ठीक है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, याद रखना। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट में ये सीन है कि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक्स वाले की वैल्यू माइनस होती है और वाई वाले की वैल्यू प्लस होती है। मतलब यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू लिखी होगी वो माइनस में होगी, और यहाँ पे वाई की वैल्यू जो भी होगी वो प्लस में होगी। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे अच्छा इसके क्रॉस में है, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, पहले वाले में प्लस आ जाएगा, दूसरे वाले में माइनस आ जाएगा, बस बन गया, ये लो, ठीक है। तो बन गया भाई, देख लो, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी प्लस होगी और y की जो भी वैल्यू होगी माइनस होगी, उसके पीछे माइनस लगा होगा, मतलब उसकी साइन माइनस होगी, समझ गया। प्लस 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 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, बस ये होगा। तो चलो अब ऊपर का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा था, देखो प्लस और माइनस क्या देखना मेरी बात, x प्लस वाई माइनस, तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, 4 में, तो यहाँ पे लिख दो बस इसके आंसर में, लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बस ये लिखना है, इतना सा आएगा बस। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है आप लोगों के पास, ठीक है। इसके बाद बी, इसके बाद पॉइंट बी पे देखो, माइनस प्लस लिखा हुआ है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, मतलब एक्स माइनस और वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, ये कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है, तो यहाँ पे लिख दो लाइस इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह चलते रहेंगे, माइनस 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 कौन से में था, माइनस माइनस था, थर्ड में देख लो, माइनस माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, ये कौन सा था, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे लिख दो लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह आगे करेंगे ये वाला। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन था, ठीक है, 4 पार्ट था, ये 3 है। 3 वाले में यहाँ पे कौन सी साइन लिखी हुई है, प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ऊपर हम प्लस और माइनस कर चुके हैं, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ये हमारा लाई कर रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखो यहाँ पे, लाइस, देखो यहाँ पे कर चुके हैं ना, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस, तो एक्स प्लस वाई माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दो बस। और बाकी नीचे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो वहाँ से देख लो, वरना ये फोर्थ क्वाड्रेंट, अब ये प्लस 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 वाला कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देख लो यहाँ प्लस प्लस बना हुआ है ना, तो प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लिख दो लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह ये भी प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस प्लस का मतलब ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्लस प्लस, तो लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वाले क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया इसका, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, प्लॉट करना है, खाली प्लॉट करने क्या, पॉइंट्स को, पॉइंट्स क्या है, ए बी सी डी, ये दिया हुआ, ए दिया हुआ पॉइंट, ये दी बी दिया हुआ, ए सी दिया हुआ, ए डी दिया हुआ, तो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पर, मतलब जो प्लेन होती है उस पर क्या करना है आपको, बस प्लॉट करना है, ठीक है, लाइन नहीं खींचनी, सिर्फ प्लॉट करना है। तो चलो शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। हम इसके पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है, हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो चलें, सबसे पहले प्लॉट करने के लिए हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत होती है। तो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, आप यहाँ से देख लो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ग्राफ में बीच वाली लाइन ढूंढनी है, ये बीच वाली लाइन है, ये कैसे पता चला, आप यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बीच वाली लाइन कौन सी होती है, ठीक है, 4 होती है ना, 4 वाली लाइन, 7 के बीच वाली लाइन, तो इस बीच वाली लाइन को पूरा स्ट्रेट खींच दो, ठीक है, पूरा स्ट्रेट एंड तक आप खींच दो, लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसा करना है कि नज़र आ रही हो आपके पास ड्रॉ हुई भी, ठीक है, इतनी डार्क बनाना है कि बस नज़र आ रही हो। तो ये हमने पूरी ड्रॉ कर दी, देख लो नीचे तक ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ऐसी ही हमने ये सीधी करी, अब हम इसको ये वाले एंगल में करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 9 का बीच वाला क्या होता है, 9 का बीच वाला होता है 4, वो सॉरी 5 होता है, ठीक है, 4 होता है ना। तो अब वरना आप यहाँ से अगर इस एंगल में आप देख भी लो, यहाँ से देख लो, आपको खुद ही बीच वाले का अंदाज़ा हो जाएगा कि बीच वाले कौन सी है, आपको नज़र तो ये वाली आ रही है, कॉमन सी बात है, बीच वाली आ रही नज़र आ रही है,
दिखने पे भी पता लग जाता है कि बीच वाली लाइन कौन सी है। तो बीच वाली लाइन को आप यहाँ से भी खींच दो, ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो भाई ये लो बना दिया, ठीक है, ऐसे करके हमने बना दिया। तो ये वाला होता है हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और इसी का ही बिल्कुल अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी, माइनस एक्स कहलाएगी, ठीक है। अब वर्टिकली पे आ जाओ। अब इसी का जो बिल्कुल ऊपर वाला होता है वर्टिकली, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का कहलाता है एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास वाई, ठीक है, पॉजिटिव का वाई है, पॉजिटिव का वाई। और इसी का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव का वाई होगा। तो इसी का अपोजिट यहाँ पे नेगेटिव का वाई। ये मैं आपकी फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर नॉलेज बता रहा हूँ आपको, ये होगा नेगेटिव का वाई, ठीक है। अब हम पॉइंट्स बनाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले पॉइंट्स बनाने से पहले आप यहाँ पे एक्सेस ले लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंगे, आप सबसे पहले तो सवाल पढ़ो। सवाल क्या था, सवाल आपके पास लिखा हुआ था, सवाल में जो पॉइंट्स है देखो, पॉइंट्स क्या थे, 2 1 3 2 3 -3 4 4 5, कोई भी 5 से ऊपर नंबर नहीं आ रहा। सबसे बड़ा नंबर क्या 5 है। तो आपकी मर्जी, आप जितने भी नंबर के गैप से ले लो, लेकिन 5 इंक्लूड उसमें ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे आपको बता देता हूँ। 5 बॉक्सेस छोड़ दो, ठीक है, यहाँ से 5 बॉक्सेस छोड़ दो। तो यहाँ से पहला वाला बना दो, यहाँ से दूसरा बना दो, यहाँ से तीसरा बना दो, ये 4, ये 5, बाकी ये एक और खींच दो, ठीक है। तो सबसे जो बीच वाला होता है ये तो ज़ीरो होता है, ये तो फिक्स होता है, ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन हमेशा ज़ीरो होता है, 0,0, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो है। अब ये पहला वाला क्या हुआ, 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। इसी तरह अगर 5 बॉक्स और छोड़ दो तो यहाँ पे क्या बना दो, 7 बनाना है तो बना दो, ये लो बना देता हूँ 7, ठीक है। इसी तरह बना देंगे, 7 में भी बना दिया। वैसे हम हमारे पास 5 से आगे उस ग्राफ में वैल्यू आ ही नहीं रही थी, मतलब उसको जो पॉइंट्स दिए हुए थे वो 5 तक ही दिए हुए थे। तो आप बनाना है तो बना दो, एक ज़्यादा नहीं बना दो, नहीं बनाना। अच्छा, आप सवाल पूछोगे कि ये ज़रूरी है 1 2 3 4 5 ही, ये 5 बॉक्सेस हम छोड़ना ज़रूरी है क्या। तो 5 बॉक्सेस छोड़ना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ एक बॉक्स भी छोड़ सकते हो, दो बॉक्स भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5, बस यहाँ तक 5 बना दो, यहाँ तक, यहाँ पे छठा कर दो। लेकिन अगर आप इतनी कम कम छोड़ छोड़ के बनाओगे तो थोड़ा घिचपिच नहीं बन हो जाएगी, मतलब कि घिचपिच का मतलब कि थोड़ा गंदगी से नहीं बनेगा, कि बिल्कुल छोटा सा बनेगा ना, इतना सा है तो फिर इतना सा ग्राफ बनेगा तो फ़ायदा नहीं है ना। इस वजह से हमने खोल दिया इसको। तो हम बाद में स्केल ऊपर बनाएंगे तो स्केल पे शो करवा देंगे कितने बॉक्सेस लिए हमने ऑन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एक्स एक्सिस पे हमने 5 बॉक्सेस का गैप छोड़ दिया है और उस पर 1 यूनिट लिया, मतलब एक। अच्छा, अब ये याद रखना, ये जो एक्सिस पे गैप आता है ना, जितने नंबर्स का गैप, वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक कितना गैप है, 1 नंबर का गैप है। 1 से लेकर 2 तक कितने नंबर का गैप है, 1 नंबर का गैप है। एक एक नंबर बढ़ रहा है ना, एक नंबर प्लस हो रहा है। तो ये जो गैप होता है ना, ये इसको डिफरेंस भी कहते हैं। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए सारे नंबर्स में, ठीक है, बराबर होना चाहिए। ऑन एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस पे आप कुछ और भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे भी एक का ही गैप लो। यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 गैप से ले सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे 0 के बाद अगला नंबर 2 बना दो, 2 के बाद 4 बना दो, 4 के बाद 6 बना दो, तो दो का गैप लेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग गैप ले सकते हैं, लेकिन जो गैप लोगे ना उनका डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब उनके दरमियान जितने भी नंबर्स का गैप्स आ रहा है वो सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 1 का आ रहा है, ठीक है, 1। अब इसी तरह यहाँ पे ये प्लस वाला एक्स है ना, अब माइनस वाला एक्स पे बनाओ। यहाँ 5 छोड़ते ना, तो यहाँ पे 5 छोड़ो बॉक्स, इसी तरह यहाँ पे बना दो 5 बॉक्स छोड़ छोड़ के। तो ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस वाले पे जा रहे हैं ना, माइनस वाले पे। अब यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 6। पीछे जाना है तो चले जाओ, एक और माइनस का 7, नहीं जाना तो मत जाओ, ठीक है। अब ऊपर वाली बनाएंगे, ठीक है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे आ गए, प्लस का वाई है ना। तो यहाँ पे भी आप मेरे हिसाब से अभी तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा 5 ही था, तो बस आप इस क्वेश्चन में क्या करो, यहाँ पे भी सेम टू सेम ही बना दो। जैसे यहाँ पे 1 1 2 के गैप से लिया ना, यहाँ पे भी उसके गैप से ले लो, तो यहाँ पे भी उसी के गैप से ग्राफ बना देते हैं, बिल्कुल सेम ही। ज़रूरी नहीं है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बस ये याद रखना गैप बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 से 1 ले रहे हैं ना, 1, फिर यहाँ पे 2 लेंगे, फिर यहाँ पे 3 लेंगे, फिर यहाँ पे 4,
5। अब जो वहाँ पे हमारे पास बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें जो पॉइंट्स दिए हुए थे वो 5 से बड़ा नहीं था ना, तो आपकी मर्ज़ी है, लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो, तो बस 6 ले लो, बहुत है इतना। ठीक है, अब अगर मैं यही 6 यहाँ पे एक एक बॉक्स के गैप से बना लेता, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 4 लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेता और यहाँ पे 6 की, तो इतना सा ग्राफ बनता है, बिल्कुल छोटा सा, तो नज़र भी नहीं आ रहा होता ग्राफ, तो फिर गंदगी हो जाती है ना, तो इतना छोटा ग्राफ नहीं बना, इसलिए इस वजह से हमने लंबे लंबे बॉक्सेस छोड़ दिए। मतलब कितने बॉक्स छोड़े, 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़े हमने। ठीक है, 5 बॉक्स छोड़े और हमने उसका यूनिट क्या बनाया, 1 बनाया। अब गैप देखो बराबर है, 1 से लेके 2 का एक गैप होता है, 0 से लेके 1 तक का एक गैप है, 1 से लेके 2 तक का एक है, 3 से लेके 2 से लेके 3 तक 1 प्लस हो रहा है, फिर 1 1 1, तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 1 1। अब यहाँ पे 2 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, और यहाँ पे 6 भी ले सकते थे, यहाँ पे 8 भी ले सकते थे। फिर क्या होता है, 0 से लेकर 2 होता ना, पहला नंबर 2 होता, तो 1 इन दोनों के बीच में होता कोई सी भी, तो अगर 1 का पॉइंट आता तो आप यहाँ बीच में बना देते। समझ गए? अच्छा, नहीं भी समझे तो आगे आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हो और आप लोगों को समझ आ ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह हम नेगेटिव पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे पॉजिटिव पे बनाए इसी तरह नेगेटिव बनेंगे। नेगेटिव का वाई ये रहा, तो सेम बनाओ बिल्कुल। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पूरे सेम बने थे ना, एक्स वाई एक्सिस पे पूरे सेम बनेंगे। तो ये हो गया आपका माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 4। अभी तो मैं खैर यहाँ पे शो करवा रहा हूँ ग्राफ बनाते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं शो भी नहीं करवाऊँगा ग्राफ, बस क्या डायरेक्ट ग्राफ बना दूंगा और आपको उसका क्वेश्चन दिखाऊंगा बस। ठीक है, माइनस का 6 तक ले लेते हैं, बहुत है। तो चलो अब वैल्यूज पुट करने पे आते हैं। अब आपको बुक से क्वेश्चन दिखाता हूँ कि बुक में क्वेश्चन क्या था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1 में क्या बोला भाई, ए जो है, ए के पॉइंट्स आएंगे क्या, ये पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, बताया था ना आपको अभी, ऊपर ही सिखाया है। ये सॉरी, ये तो कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे सिखाया है। तो पहले वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। एक्स होना चाहिए 2, वाई होना चाहिए 1, दोनों प्लस प्लस है। यहाँ पे भी 2 प्लस में लिखा है, वाई भी प्लस में लिखा हुआ है, तो मतलब 2 और 1 बनाना है। ठीक है, तो एक्स का 2 देखो कहाँ है, एक्स का 2 ये रहा, और यहाँ पे स्केल से बना दो या अपने हाथ से बना दो, देखो 2 और ये 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से ये करके मैच कर दो, यहाँ पे आ रहा है आपका ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट। मैच नहीं करो, ऐसे हाथ से ही देख लो, ये सीधी लाइन 2 पे आ रही है एक्स की, ये एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस 2 लिखा हुआ था और ये 1 लिखा हुआ था, तो 1 पे आ गया, ये पॉजिटिव का वाई है ना, तो पॉजिटिव का वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ए का पॉइंट बन गया, गोल से बना दो ऐसे करके, ए का पॉइंट क्या बन गया, ये लिखा हुआ था ना क्वेश्चन 2,1। ठीक है, 2,1 ये लिखा हुआ था ना, 2,1, तो एक्स वाई हो गया, वो ये x2 हो गया, y क्या हो गया, 1 हो गया, तो x2 यहाँ पे 2 की लाइन में आ रहा है, ये देखो 2, ये 2 आ रहा है, और y क्या था 1, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, y 1 आ रहा है, ऊपर वाला पॉजिटिव का y ना। अगर यहाँ पे माइनस का 1 लिखा होता तो हम यहाँ पे बनाते। ठीक है, तो हम माइनस के उसमें चले जाते, यहाँ नीचे चले जाते। ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 यहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ बनता है फिर डॉट, अगर माइनस का 1 लिखा होता है यहाँ चले जाते नीचे। समझ गए? अभी तो खैर लाइन लाइन से क्वेश्चन समझते हो तो आप लोग ऐसे ही समझ में आते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए 2,1 हो गया। अब इसी तरह से हम आगे का पॉइंट बनाएंगे। आगे का पॉइंट क्या था आपको वो भी बताते हैं भाई, आगे का पॉइंट क्या था। ये लो, ठीक है, अब पहला वाला 2,1 बना दिया, अब दूसरा वाला क्या 3,2, दोनों ही प्लस प्लस है। ठीक है, दोनों ही प्लस प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। चलो वो सब छोड़ो, आप बस डायरेक्ट बनाते रहो, क्वाड्रेंट वार्डेंट मत देखो इसमें, वो तो आपको बस MCQ उसके लिए सिखा दिए थे। अभी यहाँ पे बस ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का x मतलब प्लस का 3 प्लस का 2, तो x लेंगे 3। ठीक है, तो x लेंगे 3, ये रहा 3, x ये रहा 3, और वो क्या था आपके पास y था आपके पास 2। ठीक है, 3 और 2, तो 3 की लाइन में देखो, अब y भी 2, मतलब 3,2 था ना, तो 3 x वाली लाइन में ये रहा 3, y वाली लाइन में, ये y वाली लाइन जा रही है ना ऊपर पूरी, ये देखो y वाली लाइन जा रही है ऊपर, तो y वाली लाइन में कहाँ चलेगा 3,2, ये 2 ये रहा, तो आपका ये बनेगा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे गोल बना दो। ये कैसे ही देख लो, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3,2 था ना, 3 भी आ रहा है और यहाँ पे 2 भी आ रहा है, तो क्या होता है, b था क्या था 3,2। ठीक है, दूसरा भी बना दिया। अब वापसी चेक कर लो, ये 2 की लाइन में आ रहा है, ये y 2,
ये y2 लिखा हुआ है और ये 3x लिखा हुआ है, तो x के यहाँ पे बीच में आओ, सीधा ये 3 लिख आ गया, नीचे 3, तो बिल्कुल ठीक बना है। इसी तरह ही हम और बना देंगे जो भी हमारे पास आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे c क्या है, c है -3,4, ठीक है, -3,4। तो अब c का बनाते हैं, चलो भाई c का बनाते हैं, शुरू करते हैं c का। तो -3 मतलब पहले x लिखा होता है ना, ये -3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो -3 कॉमा क्या लिखा हुआ था, -3,4 था ना, हाँ -3,4, तो 4, ठीक है। तो मतलब x और y, तो पहला वाला x मतलब -3, तो x का मतलब नेगेटिव, तो अब x के नेगेटिव में कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। -3 और 4 था, 4 क्या था, पॉजिटिव का 4 था, तो मतलब y पॉजिटिव मिल जाएंगे, तो y की पॉजिटिव वाली लाइन ऊपर जा रही थी ना, ये ऊपर वाली लाइन, तो -3 और 4 ये रहा, तो ये यहाँ पे आ जाओ, ये रहा -3, यहाँ पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है -3, इस लाइन पे सीधा आ रहा है, और यहाँ पे सीधा देखो 4। अगर स्केल लग के मैच करना है तो स्केल लग के मैच भी कर लो, यहीं पे आ रहा है, तो आप बनाओगे यहाँ पे पॉइंट बनाओगे। तो सी का पॉइंट कहाँ बना, यहाँ पे बना, इसको भी गोल बना दो ऐसे करके, और ये पॉइंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सी, क्या लिखोगे, -3,4, ठीक है। अब क्या है, ऐसे भाग करके आपने सी भी बना दिया। अब सी के बाद क्या बनाओगे, अब सी के बाद है डी, तो डी भी यहाँ से देख लो, डी क्या बना हुआ है, -4, -5, -4, -5, तो चलो भाई ये भी बनाते हैं, -4, -5, तो -4, -5। तो एक बार अगर लिखना चाहो तो टॉप पे लिख लो, -4, -5, ये x है, ये y है, दोनों माइनस माइनस में, ठीक है। तो माइनस वाले में तो x के माइनस में हम यहाँ पे चले जाते हैं, -4। अब ये भी y के भी माइनस में कहाँ जाएंगे, अब ऊपर थोड़ी जाएंगे, ये पॉजिटिव वाली गिनती है, y की भी नेगेटिव वाली पे जाएंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना y नेगेटिव, तो यहाँ है नेगेटिव, तो माइनस क्या था, 4, -5 ये लिखा हुआ है, -4, -5, x -4 है, y -5 है, x है -4, फिर y है -5, तो यहाँ पे देख लो ये वाली लाइन में सीधा आ गया y के, और ये x के -4 में आ गया, तो यहाँ पे बनेगा, ये आपके पास d भी बन गया, देख लो मैच कर लो, 4, -5, तो इस पर यूँ करके गोल बनाओ और लिख दो यहाँ पे -4, -5, ये क्या था, d था, ठीक है, d था ये। आ गया समझ में। बस इसी तरह से ही हमें पूरा ग्राफ बनाना है, सारे के सारे ग्राफ बनाने हैं। ये तो बिल्कुल छोटा सा ग्राफ था, तो खैर इस एक्सरसाइज के मतलब इस एक्सरसाइज नहीं छोड़, खैर छोड़ो, ये वाले के आगे के क्वेश्चंस आप खुद से करो सॉल्व अब, ठीक है। बुक के पीछे आंसर्स गिवन दिए हुए तो देख लेना, मैं आपको आंसर्स दिखा भी देता हूँ। ये 2 और 3 बिल्कुल सेम इसी तरह से होंगे। अच्छा 0, अब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0.0 क्या होगा, आपको बताया 0.0, यहाँ पे 0 बनेगा, तो आप इस लाइन पे देखोगे, इस लाइन पे मैच करोगे, ठीक है, इस लाइन पे मैच करोगे, मतलब एक्स वाई की लाइन है ना, तो वाई की लाइन इस लाइन पे मैच करोगे, ऐसे बना दोगे। चलो आपको एक पॉइंट बना के दिखा देता हूँ। अच्छा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया, याद रखना, फर्स्ट पार्ट बस ये बनेगा। आपको सेकंड पार्ट इसी ग्राफ में पुट करके दिखा देता हूँ कैसे पुट होगा। क्या लिखा हुआ है, 2,0 लिखा हुआ है, 2,0 मतलब एक्स क्या है, 2 है, और वाई क्या है, 0 है। तो एक्स क्या है, पॉजिटिव का 2 था ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 2 आ गया, और वाई का है 0 है, तो वाई की लाइन तो 0 वाली होगी ना, अब यहीं पे बना हुआ है, तो x2 ये रहा 2, तो आपके पास यहाँ पे डॉट बनेगा गोल सा, और इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दोगे, क्योंकि देखो x2 आ गया, x2 की लाइन पे आ गया, लेकिन y आप ऊपर ऊपर जाओगे, ऊपर ऊपर जाओगे तो बनेगा ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल y भी 2 होता है तो यहाँ पे डॉट बना देते हैं, तो ये तो 0 यहीं पे था ना, ओरिजिन होता है 0, तो 0 यहीं पे आप बनाओगे, डॉट यहाँ पे बनाओगे, और ये क्या बन गया था, a बन गया था, क्या बन गया था, 2,0, समझ गए, 2,0। अब अगर 0,0 पे बनाना है, अब देखो चलो ये हो गया, अभी 0,2 है, 0,2 मतलब x0 और y2, x0 और y2। चलो अगले वाले का बनाते हैं, x0 और y2, तो x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, x0 ये रहा, यहाँ पर होगा ना x0, ये 0, 1, 2, 3, 4, ये x की चल रही है ना, x0 यहाँ पे होगा, 0,2, अब 2 का यहाँ पे होगा, ठीक है, y वाला 2, तो इसी लाइन में ऊपर यहाँ पे डॉट बना देंगे, समझ गए, यहाँ पे डॉट बना देंगे, और यहाँ गोल से बना दो, तो क्या है यहाँ पे ये ए था, अभी बी था, बी क्या हो गया, एक्स की लाइन क्या आ रही है, 0, और वाई की लाइन 2, तो 0,2, ठीक है, बी आपके और यहाँ पे डॉट बन गया, क्या है, 0,2, समझ आ गया।
अच्छा अब सोचो, यहाँ पे तो 0,2 का हमने बना लिया ना। ज़ीरो क्यों बनाया? देखो एक्स का ज़ीरो कहाँ पर है? अगर एक्स का 1 यहाँ पे होता, अब यहाँ पे अच्छा पहले क्या सोच समझो पहले। ज़ीरो हमने इस लाइन पे क्यों बनाई? क्योंकि एक्स का ज़ीरो तो भाई इसी लाइन पे आ रहा है ना, ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है, एक्स का ही एक्स की लाइन है ना, इसका ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है। 0,2 बनाना था तो ज़ीरो तो यहाँ पे आ गया। अब y का 2 पे जाएंगे तो y के 2 पे इसी लाइन में ऊपर जाएंगे ना, इसी लाइन में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। अब बाई चांस यहाँ पे क्या लिखा होता है? 1,2 लिखा होता है। क्या 1,2 मतलब x क्या है? 1 है। तो हम फिर x के यहाँ पे आगे आ जाते हैं 1, ये x पॉजिटिव का 1 था वो तो होता है ना, और 2 क्या होता है y का यहाँ पे, तो डॉट क्या हमारे यहाँ पे बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे 0 है तो फिर 0 पे आप यहाँ पीछे आ जाओ और ये 0 वाली लाइन पे आ जाओ। अब समझे? ना समझ में आया तो वीडियो पीछे करके दोबारा से समझो ना, फिर भी ना समझ में आए तो फिर खुद से समझने की कोशिश करो, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और बाकी तो आपको आज 0,0 बता देता हूँ, 0,0 कहाँ पे होता है, ठीक है। तो देख लो नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आपको 0,0, यहाँ पे दिया हुआ है 0,0, ठीक है। अब 0,0 कहाँ होगा? इसका मतलब एक्स भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो, एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, तो एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो कहाँ पे होता है? अभी देख लो भाई, यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो, ये देखो एक्स भी यहाँ पे ज़ीरो और वाई भी यहाँ पे ज़ीरो, ये तो भाई इस पॉइंट पे होते हैं, तो यहाँ पे डॉट बनेगा और यहाँ पे डॉट बना दोगे, इस पॉइंट पे होते हैं मेन, ठीक है। तो ये बन गया ए, और क्या है ये 0,0, बस बन गया यहाँ पे ए, 0,0 वाला पॉइंट बन गया ये वाला, ख़त्म बस यहीं पे। तो इसी तरह से आपको बस पॉइंट डालने हैं और कुछ भी नहीं करना। बाकी आपके पास बुक के पीछे आंसर गिवन है इसके, तो आप वहाँ से आंसर अगर मैच करना चाहो तो वहाँ से आंसर मैच कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम बुक में आंसर मैच हुए हैं। तो कोई आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये देखना है ना कि कहाँ कहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। ये 1 वाला तो मैंने करा दिया था, उसके बाद आप 2 वाले पे आ जाओ, ये रहा 2 वाला, ठीक है। तो देख लो भाई, यहीं पे बना हुआ है 0,2, ठीक है। 2,0 यहीं पे बना हुआ है, यहीं पे बनाया ना मैंने। उसके बाद -3 और 3 यहाँ पे बन रहा है, 3 यहाँ पे बन रहा है, 3 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। ये एक्स क्या है? 3 है, तो 3 वाली लाइन में आ गए, और वाई क्या? -3 वाली लाइन में आ गए। बिल्कुल सेम टू सेम पूरे पूरे आंसर लिखे हुए, तो बस आपको समझाने का मतलब था मेरा, और बाकी आप बुक के पीछे से मैच करते जाओ। अच्छा 0,0 अभी बताया ना कहाँ पे होगा? ये लिखा हुआ पॉइंट लगा हुआ 0,0 लिखा हुआ है, 0,0 बिल्कुल यहीं पे होगा, एक्स भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो, यहाँ इस पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो आपके पास सब कुछ आंसर लिखे हैं पीछे बुक के, तो आप बस ग्राफ पूरा वर्ड टू वर्ड आपके पास ग्राफ पूरे उसके पीछे लिखा है। मेरा मतलब था आपको बस सिर्फ समझाना, तो मैंने आपको वहाँ तक समझा दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमें बस एक लाइन बनानी है, तो इसमें 2 पॉइंट दिए में ए का और बी का, तो ए का पॉइंट बनाओ और बी का पॉइंट बनाओ। कैसे बनाओगे मैंने यहाँ पे सिखा दिया, ऐसे पॉइंट बनाओ और उन दोनों लाइनों को बस एक साथ ड्रॉ कर दो, मतलब खींच दो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन पूरी स्केल से लो और ड्रॉ कर दो, वो आपकी लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। बाकी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ऐसे ही समझ जाओगे, और आपको पता है बुक के पीछे आपके पास पूरा वर्ड टू वर्ड ग्राफ वो लिखा हुआ है, तो आप उस ग्राफ को देख लेना किस तरह से हुआ है। बस कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सेम इसकी तरह बनाना है। और क्या करना है, बस हमने इस दफ़ा तो लाइन ड्रॉ नहीं की थी ना, तो ऐसी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के दरमियान यहाँ से स्केल रखो और यूँ करके सीधी लाइन खींच दो, तो ये क्या बन गई? लाइन सेगमेंट बन गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई? लाइन सेगमेंट बन गई। तो उस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, ये 4 पार्ट में ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, ड्रॉ अ ट्राइंगल। आपको बस ये ग्राफ क्या करना है, पुट करना है, ये पॉइंट्स पुट करने हैं ग्राफ में। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ठीक है। तो इन सबको आपस में क्या कर दो, प्लॉट कर दो। प्लॉट करने के बाद क्या कह रहे हैं, ड्रॉ। तो मतलब ड्रॉ का मतलब क्या, वो ए से लेके बी खींच दो, बी से लेके सी खींच दो, सी से लेके ए ड्रॉ कर दो। आपके पास ट्रायंगल बनना चाहिए, तो ट्रायंगल बनेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं, -1 4, अच्छा सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा हुआ है, -6, -6 ना, मतलब -6 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा तो 4 है। लेकिन अब माइनस की साइन नहीं देखो, बस 6 देखो, हमें प्लॉट करना है ना, इस वजह से 6 देखो, तो 6 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम ग्राफ बनाएंगे, जो भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 6 होनी चाहिए। तो अपने हिसाब से अपने मर्जी के गैप गैप से ले लो, तो हम वही बनाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन नहीं किया था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, आगे 7 8 लेना है तो ले लो, बाकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ ट्रायंगल ABC बाय जॉइनिंग पॉइंट्स, ठीक है, और ये पॉइंट्स दिए हैं आपके पास।
तो चलो भाई ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्या बोला हुआ है, ड्रॉ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल बनना चाहिए आपके पास, ठीक है। पॉइंट दिए हुए ए बी और सी, ए बी और सी पॉइंट बनाओ और उसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो आपस में, ठीक है। और आपके पास ट्रायंगल बनना चाहिए। तो चलो ये शुरू करते हैं। ये रहा। अब ए का पॉइंट देख लो, -1 और 4 है, तो मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये भी वाई है, ये एक्स है, ये भी वाई है, ठीक है। तो एक्स क्या है, -1, तो ए एक्स बनाओ -1 पे। तो एक्स एक्सिस ये होता है ना पूरा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस में क्या था, 4 था, ठीक है। तो वाई 4 आना चाहिए। तो 1 वो -1, -4, -1 यहाँ पे आया और 4 कहाँ पे आया, ऊपर गया। तो हमारे पास बना कहाँ पे, ये देख लो, यहाँ पे डॉट बना। तो बना दो यहाँ पे पहला, और लिखना है तो लिख दो। क्या लिखो, -1, 4, और क्या था ये, पॉइंट ए था, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी क्या है, -3, 6, -3, 6, तो x मतलब -3, तो -3 यहीं पे आ रहा है, -3 और -6 मतलब 6 तो प्लस का 6 है ना वहाँ पे, नहीं माइनस का 6 है, ठीक है। तो माइनस का है तो नीचे जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएंगे ना, वाई एक्सिस ये रही है, वाई माइनस वाई वाई है, ठीक है। तो -3, -6, तो -3 हो गया और -6 यहाँ पे आ रहा है। तो हम ये बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। देख लो यहाँ से मैच कर लो, और ऊपर से अगर मैच करना है तो देखो ये मैच कर रहा है ना, -6 और -3, ठीक है। तो क्या है, -3, -6, और ये क्या था, बी था। अच्छा ये ज़रूरी भी नहीं है लिखना, बस -3, -6 लिख देना, ज़रूरी भी नहीं है इतना ज़्यादा। अब सी क्या है, सी है 3, -2, तो देख लो यहाँ से, ठीक है, 3, -2 मतलब x 3 होना चाहिए, y -2 होना चाहिए। तो x पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 3 तो यहाँ पे आता है, और y माइनस का 2 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। तो ये रहा, इस लाइन में देखो और इस लाइन में आ जाओ, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो क्या था, ये सी था, सी क्या था, 3, -2, और मैच कर लो, ठीक बनाया है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में आपके पास, बाय ज्वाइनिंग, तो ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके ए। तो ए से लेके बी तो को ज्वाइन करो, ये लो भाई स्केल उठाओ, ठीक है। ए से लेके बी ज्वाइन करो, ए से लेके बी स्केल से आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ऐसे आपका ज्वाइन हो जाएगा, ए से लेके बी ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब बी से लेके सी ज्वाइन करो, बी से लेके सी ज्वाइन करो, ये रहा भाई, यहाँ पे आ रहा है बी से लेके सी, तो फिक्स ज्वाइन कर दो। अब सी से लेके क्या ज्वाइन करोगे, ए ज्वाइन करोगे, सी से लेके ए, तो सी से लेके क्या करेंगे, ए, सबको ज्वाइन कर दिया, देख लो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के जैसा तो बन गया ना। अब एक इक्वल ट्रायंगल थोड़ी बोला था, बस ट्रायंगल बनाना था, ट्रायंगल आपके पास बन गया, ठीक है। इक्वल ट्रायंगल का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स इक्वल ट्रायंगल बना, उसकी हर साइड्स इक्वल हो, 3 साइड होती है ना ट्रायंगल की, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे तीनों साइड इक्वल नहीं है, लेकिन ट्रायंगल तो बन गया ना, बस बन गया। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि उसमें क्या बनाना है, ऐसी। अब इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लाइन सेगमेंट, तो मतलब इन दो के बीच में बस एक लाइन खींचो, लाइन सेगमेंट बन गई। इसमें रेक्टेंगल बनना चाहिए, इसमें स्क्वायर बनना चाहिए, इसमें पैरेललोग्राम बनना चाहिए। सब क्वेश्चन ऐसे होंगे सेम टू सेम। और पहली बात कि ये क्वेश्चन पेपर में आते भी नहीं है, ठीक है। तो खैर मैं रेक्टेंगल वाला करवा रहा हूँ, उसके बाद के आप खुद से करना सारे, और क्योंकि बुक के पीछे बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ बना हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर ही ग्राफ है, खैर इस टाइप का, ये देखो इस टाइप का पूरा ग्राफ बना हुआ है बुक के पीछे, ठीक है। ये बन गया आपके पास पैरेललोग्राम, ठीक है, सॉरी ये रेक्टेंगल बन गया आप लोग के पास, ठीक है। और हाँ, अब हमारी बारी आई स्केल लिखने की। स्केल लिखना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे स्केल की दरअसल हेडिंग डाल दो, ठीक है। या तो यहीं लिख दो या तो यहीं लिख दो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ बेहतर है मेरे लिए हिसाब से, स्केल, ठीक है। स्केल, स्केल क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको बताना पड़ता है क्या बना है। लिख दो ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ऑन एक्स एक्सिस पे आपने कितने बॉक्सेस छोड़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 छोड़े हैं। अगर आप यहीं पे 1 बना देते तो आप लिख देते 1 बॉक्स। यहाँ पे कितने बॉक्स छोड़े हैं, 5 बॉक्स छोड़े हैं, तो लिख दो ऑन एक्स एक्सिस 5 बॉक्सेस, ठीक है, 5 बॉक्सेस। अब 5 बॉक्सेस हो गए, लेकिन 5 बॉक्सेस के दरमियान गैप कितना है, ओनली 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप है, 1 का, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का। अच्छा ये गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए सब में, यहाँ पे 1 छूटा हुआ है तो यहाँ पे 1 छूटना चाहिए, यहाँ पे 1 1 1 1,
यहाँ पे भी 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, गैप बराबर का होना चाहिए। अब वाई एक्सिस पे आप ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस वाले गैप लो, यहाँ पे 1 का गैप लो तो यहाँ पे 1 का गैप लो, यहाँ पे 2 का भी ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी गैप ले सकते हो, जितने का गैप। यहाँ से 0, ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट था, तो 0 पॉइंट के बाद आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट 10 भी बना सकते थे, यहाँ पे अगला 10 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर वो ग्राफ बहुत छोटा सा बन जाता ना, घिचपिच हो जाती, पता नहीं यहीं पे यूँ इतना छोटा सा ग्राफ बन जाता। इस वजह से हमने लंबा लंबा गैप लिया, ठीक है, मतलब बॉक्सेस का। तो 5 बॉक्सेस एक्स एक्सिस पे कितने का गैप शो कर रहा है, इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट शो कर रहा है ये, ठीक है, 1 यूनिट। तो वाई एक्सिस भी क्या कर रहा है, बाई चांस वाई एक्सिस भी 1 ही यूनिट शो कर रहा है, तो सेम टू सेम ये बना दोगे। अगर यहाँ पे 2 लिखते तो भाई 2 यूनिट होता, 3 लिखते मतलब 3 का गैप होता तो 3 यूनिट होता, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो ऑन वाई एक्सिस कितने बॉक्स छोड़े हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 बॉक्सेस छोड़े हैं, 5 बॉक्सेस इक्वल्स टू कितना यूनिट, 1 यूनिट, 1 ही यूनिट का ही गैप था ना, 1 यूनिट। तो ये आपके पास स्केल भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब स्क्वायर 4 चीज़ों से बनता है, तो 4 पॉइंट दिए हुए, ओ ए बी सी, एक पॉइंट ओ दिया हुआ है, एक ए बी सी, मतलब 4 दे दिया पॉइंट, ठीक है। तो स्क्वायर ड्रॉ करो और उन सबको ज्वाइन कर दो तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है 0,0, तो 0,0 आपको बहुत दफ़ा बताया, मतलब बहुत दफ़ा नहीं, पीछे वीडियो में मैंने बताया था 0,0 कहाँ पे होता है, एक्स भी 0 वाई भी 0, यहाँ इस पॉइंट पे होता है एक्स भी 0 वाई भी 0, तो इस पॉइंट पे डॉट बनाओ और यहाँ पे बड़ा सा कर दो, 0 लिखा हुआ भी बाकायदा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे आपके पास, ये वाला पॉइंट बन गया क्या, 0,0, तो यहाँ पे लिख दो 0,0 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 0,0 कहाँ पे आ गया, ओ पे आ गया, ये ओ। इसके पीछे अगर ओ लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। उसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखो, ए बोला हुआ है 5,0, मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, ये वाई, ये भी एक्स था, ये भी वाई था, ये भी एक्स था, ये भी वाई था, ये एक्स वाई ये भी लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके माइंड में आपको पता है तो फिर तो नहीं लिखो बार बार, ठीक है। 5 एक्स बनना चाहिए और वाई 0 बनना चाहिए, तो एक्स 5 कहाँ पे होता है, एक्स 5 होता है पॉजिटिव का, ना एक्स लिखा होता है ना, मतलब पॉजिटिव का एक्स यहाँ पे होता है 5, और वाई 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वाई भी इसी लाइन में 0 हो रहा है और एक्स यहाँ पे 5 हो रहा है, तो यहाँ पे डॉट बना दो, ठीक है, और ये इसको गोल कर दो, सर्कल कर दो, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, एक्स 5 है और वाई का 0 है। अगर वाई 1 होता, वाई 1 होता अगर, तो हम यहाँ पे बनाते डॉट, ये क्योंकि 1 होता ना, 1 होता वाई, ये यहाँ पे 1 है ना, 0 है तो यहाँ पे बनाएंगे ना, 0 तो यहाँ पे बनाएंगे। 2 होता वाई, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, अगर इस जगह पे 2 होता तो एक ऊपर चलेगा 1 हो गया, एक और ऊपर चलेगा तो क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे बना देते डॉट, यहाँ पे बना देते, ठीक है। अब ऐसे चलेंगे, चलो भाई, हमने अब यह भी बना दिया, कौन सा बना दिया, बी भी बना दिया, ये सॉरी ए भी बना दिया। अब उसके बाद बी 5,5, तो 5,5 कहाँ पर है, एक्स 5 ये रहा, अभी पता किया हमने, एफ यहाँ 5 ये रहा, और वाई कहाँ पर है, पॉजिटिव का लिखा था ना 5,5, तो 5 यहाँ पर है वाई, तो ये चले गए इसी 5 की लाइन में, ऊपर जाओ और 5 यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये रहा 5, तो आपका डॉट कहाँ पे बनेगा, आपका डॉट बनेगा यहाँ पे, और इसको कर दो सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आगे 5,5, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 0,5, मतलब x0 y5, तो x0 कहाँ पे होता है, x0 इस लाइन पे होता है, तो x0 वाली लाइन पे चलेंगे, ये लाइन ऊपर जाएगी, और y क्या लिखा था 5, तो 5, तो यहाँ पे डॉट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख दो 0,5 बना ये पॉइंट, ठीक है। अब क्या बोला है, इन सब को पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, तो इन सब पॉइंट को आपस में ज्वाइन करोगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा भाई। तो देखो इसको आपस में इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर दो, तो थोड़ा सा गहरा बना देना ताकि पता लग जाए कि ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब क्या, अब इसको सामने सामने ज्वाइन करेंगे, अब देख लो ये स्क्वायर बन गया, आपको वैसे ही दिख गया होगा कि भाई हाँ ये स्क्वायर तो बन गया,
ठीक है, इसको भी थोड़ा सा गहरा बना देना क्योंकि पहले से एक लाइन बनी हुई ना, तो ये डबल लाइन लगे कि आपने भाई यहाँ एक और लाइन बनाई है। ठीक है, अब नोट करो ज़रा, स्क्वायर बन गया? बिल्कुल जी बन गया, तो स्क्वायर बन गया, हो गया। इसी तरह आपके वो रेक्टेंगल बनाना होगा तो रेक्टेंगल का शेप बन जाएगा, पैरेललोग्राम बनाना होगा तो पैरेललोग्राम का ऐसा शेप बन जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यूँ जाएगा, फिर ये यूँ आएगा, फिर यूँ बन जाएगा, पैरेललोग्राम का शेप बन जाएगा। इसी तरह ये सबके शेप बनेंगे। अब बुक के पीछे आंसर गिवन दिया है। अब इसका स्केल बना लेते हैं। स्केल कैसे बनेगा? तो भाई स्केल आपको सिखाया है मैंने, यहाँ पे लिख दो स्केल। ठीक है, अब क्या बनाना है? ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिखो ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कितने बॉक्स छोड़े हैं हमने? 5 बॉक्स ही छोड़े हैं। यहाँ पे देख लो कितने बॉक्स छोड़े हैं एक्स एक्सिस पे हमने, 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़े हैं, तो लिख दो। ठीक है, तो लिख दो क्या, 5 बॉक्सेस इक्वल्स टू कितने यूनिट आएंगे? 1 यूनिट आएगा क्योंकि एक एक नंबर का गैप छोड़ा है, एक एक नंबर का गैप छोड़ा है। 2 नंबर का गैप छोड़ते 2 आता, 10 नंबर का गैप छोड़ते 10 आता, 25 नंबर का गैप छोड़ते 25 आता, तो कितने आ गया? 1 यूनिट। और अब बनाएंगे ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस भी सेम है भाई, कोई फ़र्क नहीं है। देख लो यहाँ से 5 बॉक्सेस छोड़े हुए और एक एक का गैप लिया हुआ एक नंबर का, तो 5 बॉक्सेस छोड़े हुए, 5 बॉक्स यहाँ पर में बराबर हैं कितने? 1 यूनिट के। स्केल बनाना, ठीक है, स्केल ज़रूरी होता है बनाना, ये ज़रूरी है बनाना। हो गया हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने वो बना दिया, स्क्वायर बना दिया, और बाकी आप घर से करना।